Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैनवैक्स प्रेडिक्शन ऑन वाटर। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फाइनल डिसीजन क्या होगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस दौरान आप अपने पर्सन के बारे में सिर्फ और सिर्फ फोकस करते रहिए और हम देखेंगे कि आपके पर्सन का फीलिंग्स क्या है आपके लिए, एंड दूसरा बात है उनका आखिरी डिसीजन आपके लिए क्या होगा। ठीक है, सो टेक इट एज इट गोज़। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है किस तरह उनके लिए महसूस करते हैं एंड उनका अगला डिसीजन क्या होगा। ठीक है, मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से, बहुत ही ज़्यादा अपने लगन से जिस मुकाम में भी पहुँचे हैं, चाहे वो कोई भी पोजीशन में हो, ठीक है, तो उनके लिए उनको उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा, पर्सनल सेक्रीफाइसेस रहा, ठीक है, अपने काम के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, कुछ भी उन्होंने आज तक जो भी किया है, ठीक है, अपने ही शिद्दत से किया है, बहुत ही ज़्यादा फोकस से किया है, कंसंट्रेशन से किया है। ठीक है, तो ये इस इतना ज़्यादा, ठीक है, उन्होंने अपना ही बहुत कुछ, ठीक है, कुर्बान कर चुके हैं अपने वो करियर के लिए। तो उनको इस तरह से महसूस होता है कि अगर वो इस वक्त पर्सनल रिलेशनशिप में डीपली इन्वॉल्व हो जाए या कहीं ना कहीं पे एक संबंध इस तरह से रखे कि जहाँ पे उनको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से लेना पड़े, ठीक है, तो वो शायद उसी बात को लेके हेजिटेट करते हैं। वरना उनमें कुछ इस तरह से नहीं मैं देख पा रही हूँ अब तक कि ये इंसान आपसे धोखा या फरेबी इसलिए करना चाहते हैं कि वो धोखेबाजी है। नो, बिकॉज योर पार्टनर डज नॉट वांट एनी रिलेशनशिप राइट नाउ। इसलिए है करंट सिचुएशन की तरफ मुझे यही इशारा कर रही है कि यहाँ पे देखो एक टावर ऑटोमेटिकली फॉर्म हुआ, ठीक है। सो ये इंसान पिछले घटनाओं को शायद उनके लाइफ में हुआ होगा कुछ इस तरह से कि जिनके ऊपर उनका सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा था, हो सकता है उनके फ्रेंड्स, हो सकता है उनके रिलेटिव्स, हो सकता है उनका प्रीवियस पार्टनर, उन्होंने ही उनके साथ कुछ इस तरह से किया कि जो भी उन्होंने बनाया था इमारत, ठीक है, वो टूट के बिखर के, ठीक है, इट वॉज डेमोलिश्ड। जिस तरह से पृथ्वी में अगर अगर बाढ़ आता है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे अगर भूकंप आता है, सब कुछ तो तहस नहस हो जाता है ना, डूब जाता है, सिंक, द होल सिटी सिंक्स। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे उनके जीवन में उसी तरह से कुछ घटनाएं हुए कि जहाँ पे उनको लेके सब लोग डूबे हैं, ठीक है। सो मे बी देर वॉज बिट्रेयल, तो वो ना कुछ इस तरह से रिलेशनशिप्स में ना ट्रस्ट नहीं कर पाते। हो सकता है ये घटना आपके साथ भी हुआ हो, इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा शक करते हैं इस इंसान के ऊपर, या ये इंसान आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शक करते हैं। शक करने का पीछे रीजंस वही है, देर इज़ नो ट्रस्ट, देर इज़ नो सच थिंग। वो आपको प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ट्रस्ट करने के ना ना ट्रस्ट करने के रीजंस काफ़ी ढेर सारा है, ठीक है। ओके, आप जितना भी इनके सामने प्रमाण देने की कोशिश करें, सिचुएशन अभी इस वक्त यही कह रहा है। देखो, करंट सिचुएशंस और फीलिंग्स इस तरह से होते हैं, अगेन इट विल चेंज, हालात फिर से बदलेंगे। सो आपको घबराने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं होता। द सिचुएशंस राइट नाउ टेल लाइक दिस, ठीक है। तो जब भी आप इस रीडिंग को देखो कि सिचुएशन उस वक्त का वही बोल रहा होगा, एंड दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन, माइंडेड गाइज, ठीक है। ओके, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहे हैं कि ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से आप बोल सकते हो कि इस विषय में वो सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट इट डीपली।
ओके, नॉट फ्रॉम देयर हार्ट बट फ्रॉम द लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये सोच रहे हैं उसी तरह से कि अगर मैं इस वक्त रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाता हूँ या हो जाती हूँ तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा, ठीक है, और भी मुझे चुनौती और भी मेरे पास चैलेंजेस आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगे, शायद मैं निभा नहीं पाऊँगा या निभा नहीं पाऊँगी। तो इसी वक्त हम रिश्ते को इसी तरह से तो निभा सकते ही है। आपके पर्सन यही चाहते हैं, इस तरह से निभाना चाहते हैं कि ये छुप छुप के आपको मिले, या हो सकता है कि ये इंसान थोड़ी देर के लिए इस रिलेशनशिप को, ठीक है, इस तरह से रखना है उनको कि आप उनसे मिलो, वो आपको मिले, आप लोग फ्री टाइम एंजॉय करो, यू रिलैक्स विद दिस पर्सन वांट्स टू रिलैक्स विद यू। इस तरह से वो करना चाहते हैं, जस्ट एज अ फ्लर्ट, ठीक है। थोड़ा सा आप दोनों का बातचीत करना, कंटिन्यूअसली कन्वर्सेशन करना, ताकि आप भी उनको कुछ बोल के हल्का हो पाओ, वो भी आपको कुछ बोल के हल्का हो पाए, ठीक है। इवन द फिजिकल नीड्स गेट सेटिस्फाइड, ठीक है। आप उनसे मिलो, यू जस्ट बी फिजिकल विद देम, ठीक है, दे वांट दिस, ठीक है। अभी वो इस वक्त उनके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी लेना बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो लेना नहीं चाहते, बट राइट नाउ उनके लिए थोड़ा सा हार्ड और डिफिकल्ट दिख रहा है। ओके ओके, सो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा शेल्स इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे ये इंसान अपने आप को विदड्रॉ कर रहे हैं, अपने आप को वो आपसे हाइड करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, अगर आप ब्लॉक सिचुएशन पे हैं, तो ये इंसान को आप देखोगे कि ये इंसान बात करते करते ना वो फिर चले जाएंगे, ठीक है। कुछ समय होगा आपके साथ अगर बातचीत किए भी, ठीक है, तो आप देखोगे ये भाग जाएंगे फिर, ठीक है। क्यों भाग जाएंगे? क्योंकि आप शायद उनको पूछोगे कमिटमेंट के लिए, एंड शायद उनको ना बोलना भी अच्छा नहीं लगेगा। सो दे विल फ्लाई अवे, दे वांट टू एस्केप फ्रॉम द वर्ड कमिटमेंट, ठीक है। तभी भी हम देखेंगे उनका फैसला किस तरह से रहेगा, वो किस तरह से अप्रोच करना चाहेंगे। यहाँ पे मुझे बुल टॉरस एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ज़िद्दी है थोड़ा सा, इनको मनाना मुश्किल होगा आपके लिए। यहाँ पे ई लेट रहा है, ई आई सी वाई, ओके, एम। सो आई डू फाइंड लाइक दैट ये इंसान इस तरह से नहीं है कि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। वो डीपली इस विषय में सोच रहे हैं, अभी भी वो इस विषय में ही कंटेम्पलेट कर रहे हैं। लेकिन वो आपको अपने हाथों से, मतलब इस तरह से नहीं, वो आपको जिस तरह से है ना कि वो आपको ना खोना चाहते हैं, ना आपको कहीं पे जाने देना चाहते हैं। सो दे वांट कि आप इस रिलेशनशिप में उनके लिए ही, ओके, वेट करें। फिर तो ये आपका फैसला होगा कि इस रिलेशनशिप में आप उनके लिए इंतज़ार करना चाहते हैं या नहीं। बट ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी भी और इन फ्यूचर भी आपको प्रेशराइज करेंगे कि आप उनको छोड़ के ना जाओ, बट दिखाएंगे ऐसा जैसे कोई उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, उनके साइंस या आपके साइंस हो सकते हैं स्ट्रांगली। यहाँ पे मुझे फिर से बहुत सारे स्टैचूज एक साथ दिख रहे हैं। स्टैचूज जिस तरह से बात नहीं करते, ठीक है, ऑफ कोर्स वो एक जगह पे फिक्स्ड रहते हैं, उनमें कोई जान नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ना आपकी हालत हो गई थी जब आपने उनका रवैया देखा या उनसे सुना कि उनका अभी एटीट्यूड आप देख रहे हो, ठीक है। सो लेकिन आप उनको डीपली समझने की कोशिश करो। मे बी इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू गेट कनेक्टेड टू से फाइनली समथिंग टू यू। स्कॉर्पियो हो सकता है उनका साइन। ये अभी बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आपके साथ इनका रिश्ता अभी नहीं है तो किसी के साथ भी उनका रिश्ता नहीं है। कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप थे उनके लाइफ में,
बट अभी वो उनके ऊपर कोई अटेंशन नहीं दे रहे हैं। आई एम सॉरी। ओके, ओम आया है यहाँ पे। सो आपको मंत्र चैंट करते रहना चाहिए। यहाँ पे 7 आया है, 1 आया है। 17 नंबर, 17 इज़ अ डेस्टिनी नंबर, ठीक है। सो भाग्य के ऊपर, ठीक है, आप भरोसा करें, डेस्टिनी के ऊपर भरोसा करें, ठीक है, मैनिफेस्टेशन करें। और अगर आप इस इंसान को चाहते हैं, स्ट्रांगली एफर्मेशन ज़रूर करें, ठीक है। देखते हैं फाइनल डिसीजन ऑफ योर पर्सन। यहाँ पे तो मुझे क्लैरिटी आपको, देखो यहाँ पे स्वर्ड्स आ गया, देखो। सो दिस इज लाइक द एस ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे देखो खंजर आ चुका है, यहाँ पे देखो। सो दे विल स्पीक अबाउट, ठीक है, टू यू क्लियरली वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। खंजर आ गया, बस हो गया। यहाँ पे 1 आ रहा है फिर से। मे बी विद इन अ मंथ और 2 दे कैन कम्युनिकेट विथ यू, ठीक है। मे बी 1 डे भी हो सकता है। उनके हालत सही में नाजुक है गाइस। सो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। So first of all, the heart of the matter, there is more going on than meets the eye. जो आप आंखों से उनको देख पा रहे हो या पढ़ पा रहे हो या उनकी तस्वीर से समझने की कोशिश कर रहे हो, शायद बात कुछ और भी है, ठीक है। इसलिए ऐसा बोला जाता है, जो हमारे आंखें देखते हैं, क्या वो हमेशा सत्य होता है। फॉरगिवनेस, नथिंग इज गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू द पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। दोनों ही पिछले बातों को लेके अभी भी शायद आप दोनों में ग्रज है, उसको भूलने की कोशिश कीजिए, माफ करने की कोशिश कीजिए एक दूसरे को। स्पेसिफिकली यू शुड फॉरगिव, बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। अगर आप चाहते हो कि आप ही जंप करोगे कंक्लूजन में, आप भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं, आप दिखा सकते हैं। एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे एक्सप्रेस नहीं करना है, मुझे चुप रहना है, मुझे साइलेंट रहना है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आपके हाँ का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस लव, ओके, एंड देन यू ऑल्सो कैन रिसीव लव। इवन बात उनके ऊपर भी आता है, अगर जब तक वो एक्सप्रेस ना करें तब तक आप भी कहाँ पे हाँ बोल सकते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.